अच्छा जमशेद साहब, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप नहीं, मेरे लिए क्यों, पहले से आप तो DGMD के खिलाफ आपने बड़े प्रोग्राम किए हैं, कम से कम 2 प्रोग्राम आपने किए कि DGMD जो है ना मुल्तान में, वो उनके क्या मतलब कारनामे थे वो हमने आवाम को बताया, और खास तौर पर सुन लेंगे। नहीं, मैं नहीं सुनता ना अभी, पहले वो कहना, पहले यहाँ ठीक है, हमने किए, चले हमने जरा प्रोग्राम में अपने जो हमारे DGMD साहब के हवाले से उनको हमने ज़ाहिद इकराम के बारे में बताते रहे गाए बगाए कि उन्होंने ध्यान दिया, कैसे किया। में क्या चल रहा है? बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क का सिस्टम इतना खौफनाक हद तक खत्म हो चुका है कि जिसके बारे में तमाम तर सबूत भी मौजूद होते हैं, वो भी कम से कम 1.5 साल की पोस्टिंग कर। लेकिन लोगों को तो अच्छा असल बात तो बताए ना कि जी गैर मामूली तौर पे, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया इलेक्शन अनाउंस हो, हाँ देखिए, और गैर मामूली तौर पे DGMD को हुकूमत हटा दिया है और कमिश्नर मुल्तान चार्ज दिया गया है। मरीम खान साहबा हैं, उनको चार्ज दे दिया गया है DGMD के तौर पे। तो ये है। अच्छा जमशेद साहब, मैं ना एक बार बात करता हूँ, ये जो निगरान हुकूमत थी, हाँ, मतलब हम उसकी बड़ी तारीफें भी करते रहे हैं, जाहिर बात है जो उन्होंने काम अच्छे किए हमने उनकी तारीफें की हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा खौफनाक हमने जो पहलू देखा कि जो करप्ट अफसरान थे उनको भी मुकम्मल छूट थी। हालांकि सियासी हुकूमतों में एक फ़ायदा होता है, कोई MNA, कोई MPA, कोई मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली जाकर अपने चीफ मिनिस्टर को बताता है, अपने किसी चीफ सेक्रेटरी को बताता है कि भाई मुल्तान में या किसी भी ज़िले में ये गलत काम है। लेकिन मैं बताऊँ, ये जितने भी इस तरह की ज़्यादा चीज़ें हुई हैं ना, जिसको हम कहते हैं करप्शन या बैड गवर्नेंस, या जो अफसरों की अपने इख्तियारात से तजावुज़, ये पता है कब हुआ है? आखिरी 3-4 माह में। नहीं, पहले मैं ज़्यादा देखिए, ये बैड रिप्यूट लोग भी शुरू से निगरान हुकूमत का जो फोकस था ना, वो चला गया था इलेक्शन की। सब सुनते हैं ना, ये बैड रिप्यूट लोगों को देखें। अब हम कहते हैं जी हर चीज पिक्चर क्लियर है, सब कुछ पता है कौन क्या है, तो बैड रिप्यूट लोग कैसे लग के आते हैं, ये कोई सिस्टम तो काम कर रहा है ना, कि अगर उनको फिर हटा दिया गया है, आखिर तो कोई सिस्टम काम कर रहा है। सुन मेरी बात भाईजान, असल गुजारिश ये है, जब इन लोगों को लगाते हैं, अब एक मिसाल है, अब इसको हटा दिए, आप और मैं बड़े खुश बैठे हैं, हम लोगों को भी बड़ी फखरिया बता रहे हैं, लेकिन क्या सुन रहे हैं, क्या जितनी उसने लूट मार मुल्तान में की है वापस आ जाएगी? इसको भी छोड़े, सुन ले, क्या उसके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही हैं वो खाम गई? ठीक है, आपको पता है कि उसने एक तरह कीमती रिकॉर्ड, उसको आग लगा दी खुद, ठीक है, आग लगवा दी, और उसकी जो इंक्वायरी है वो भी खुद की। यार ये कैसा मुल्क है, मतलब तवाई जो बंदा खड़ा है, अच्छा जो सब आया सामने आ चुकी है ना, उसको फिर फॉलो भी करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, वही नहीं करना चाहिए। किसने पूछा है जो अच्छा अब सिर्फ उसको सजा क्या दी है, जो उसको OSD कर दिया। भाई आज आपने उसको OSD कर दिया, चंद दिनों बाद आप देखेंगे वो किसी बड़े सियासी बंदे को पकड़ धक्कड़ के पैसे दे दिला के, या कोई उनको बड़ी मतलब है उसको वो करके, वो किसी अच्छी पोस्टिंग पे फिर बैठा होगा, हो सकता है वो DC मुल्तान लग जाए। भाई अगर देखे आप DC मुल्तान जिस तरह लग रहे हैं, नहीं मेरी बात जिस तरह मैं दोबारा वापस आते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि ज़ाहिद इकराम साहब चले गए हैं, कमिश्नर साहबा के पास चार्ज चला गया है, तो वो जो इश्यूज़ जिनके ऊपर बात कर रहे हैं वो भी मेरा ख्याल ख़त्म तो नहीं होंगे। कमिश्नर साहबा के पास ये चैलेंज है कि वो जो शिकायत या बैड गवर्नेंस या करप्शन की जो कहानियाँ हैं, उन्हें एक दफ़ा चेक कर लें, उन्हें वेरीफाई करवा लें, उन्हें एक दफ़ा फिर इंक्वायर करवा लें, या जो इंक्वायरी मुकम्मल करके उसको फाइल बंद कर दी गई है, उन फाइलों को एक नज़र डाल दें कि वो ठीक बंद हुई हैं, उसमें वाकई क्या था, कुछ था, या अगर है और था तो उसको दोबारा से लोगों को भी इंसाफ दें। और ये साहब इससे तो फिर मैं और बात करूँगा। हाँ। पहले तो जो मैडम मरीम खान साहबा हैं, बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए, उनको ये चाहिए कि जो MD का ऑफिस है ना, इसको फौरी तौर पर धुलवा के जो वहाँ उसकी बाकियात मौजूद है उसको हटाएं और यहाँ कुरान खानी कराएं, ताकि जो करतूत होते रहे हैं इस बिल्डिंग में वो आप और हम समेत पूरे शहर को पता है। तो ये कम से कम हमारी कमिश्नर साहबा जो है मरीम खान साहबा, इनको भी चाहिए कि यहाँ से ये काम शुरू करें, फिर उस खातून तक जाए जिस खातून ने पोर्टल पे इनकी कंप्लेन की है, और इस तरह की मुतअद्दिद और भी खवातीन हैं जिनको सिर्फ एक सपोर्ट या हौसले की जरूरत है। देखो हमने तो नहीं कर पा रही। देखो उसको हम यही बात कर सकते हैं जो हम तवक्कुल करते हैं हुकूमत से, और अब नई DG और कमिश्नर साहबा से, कि ज़रूर उन सारे मामलात को देखें जो इल्ज़ामात साहबका DG पर थे, उनकी इंक्वायरी ज़रूर एक दफ़ा फिर देख लें, और अगर उसमें कहीं पे करप्शन और चीज़ें साबित हुई हैं और बद इंतज़ामी भी साबित हुई है, तो उसको पॉइंट आउट करके जो
कानूनी कार्रवाई बनती है या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करें। देखिए इसके साथ एक और भी मेरी आखिरी बात, मैडम मरीम खान साहब से मेरी गुजारिश है कि इस तरह के जो और लंडे के अफसरान मौजूद हैं उनकी भी कहीं न कहीं एमडीए में उनकी वो एमडीए में भी बाकी दफातर में भी यार क्यों एमडीए वो बात कमिश्नर साहब मुल्तान के आने वाले डीएमडी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसके अलावा ये ना हो ना इस तरह की और लोग भी वारदातें डाल के सिर्फ ओएसडी हो जाए और ये उनके लिए सजा काफी। मैं ये समझता हूँ कि ओएसडी हो जाना ये सजा काफी नहीं है।